हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन वीडियोस के थ्रू हम यूजुअली आपके साथ डेली बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी शेयर करते हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में और स्कूल्स में। तो लेकिन आज इस वीडियो का एक स्पेसिफिक पर्पस है और इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में ये शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपना जॉब खुद से ढूंढने की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। हमने ये बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे हैं जो बेसिकली उनको करनी चाहिए अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, कोरोना टाइम में या अदरवाइज भी। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन करा है, और लेकिन इसका फायदा तभी आपको होगा जब आप इसको ना सिर्फ देखेंगे बट बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसको क्लोजली ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपके चांसेस जॉब मिलने के बढ़ा सकता है। जो हम यूजुअली जॉब शेयर करते हैं वो हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे, बट ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए समझना कि अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरा, इसमें अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे डेली बेसिस पे जो वैकेंसीज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें, तभी इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो स्टेप्स कि आपने करना क्या क्या है इसमें बेसिकली। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके, या किसी भी जॉब सर्च जब आप करते हैं, प्राइवेट सेगमेंट की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट में तो जब वैकेंसीज आती हैं, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उसकी वेबसाइट पे आता है रेलेवेंट डिपार्टमेंट की, सभी को मालूम पड़ता है और एक प्रोसीजर उसका होता है और एक एज लिमिट भी होती है। बट प्राइवेट सेक्टर में भी मोर देन 50% लोग काम करते हैं इंडिया में, उससे भी ज्यादा होगा शायद। एजुकेशन सेक्टर की हम पर्टिकुलरली बात करें, और उसमें भी बहुत सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज कॉन्टिन्यूसली आती रहती हैं, जिसमें आप अपने शहर में, अपने घर के पास अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो आई थिंक है प्रिपेयर अ रिज्यूमे और सीवी या करिकुलम वाइटे जो आप कहते हैं। तो ये आपको बेसिकली बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिज्यूमे बनाने को आपने बड़ा सीरियसली लेना होगा क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए और क्यों ये जरूरी होता है। तो जब भी आप रिज्यूमे भेजते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या कॉलेज में, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो एचआर में लोग रहते हैं, उनके पास आपकी तरह बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो मान लीजिए अगर एक वैकेंसी के लिए 50 रिज्यूमे किसी बंदे के पास आते हैं, तो उसके पास टाइम लेकिन उतना नहीं होता है कि वो हर रिज्यूमे की डिटेल में जा सके। अगर मान लीजिए आपने 4 पेज का, 5 पेज का रिज्यूमे बनाया है, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी देर तक उसको पढ़े डिटेल में बैठ के। तो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखना है कि आपको रिज्यूमे की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 2 पेज की रखें। और अगर एक पेज में उसे आप समाहित कर सकते हैं, उसे कंटेन कर सकते हैं, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो सबसे पहले रिज्यूमे की लेंथ 2 पेज से ज्यादा ना रखें। उससे ज्यादा पढ़ने में लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, और वो अगर बहुत लंबा हो तो वो शुरू से ही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा उसको पढ़ने वाला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब जो देखने वाला है, चार डिपार्टमेंट का बंदा हो या उस स्कूल का प्रिंसिपल हो या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या डिपार्टमेंटल हेड हो, जब वो पहली नजर रिज्यूमे पे डालेगा तो वो पहले 5 सेकंड में जो उसको कुछ ऐसा नजर आना चाहिए उस पे जो उसके काम का हो या उस जॉब के लिए रेलेवेंट हो। तो एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज आपको अपने रिज्यूमे में टॉप पे लिखनी है, आपका जो आप नाम लिखते हैं और जो ईमेल आईडी लिखते हैं और फोन नंबर लिखते हैं, उसके नीचे वो है आपके करियर की समरी। आपको 2 से 3 लाइन में ये समराइज करना है कि आपको कौन कौन सा एक्सपीरियंस रेलेवेंट रहा है, कौन कौन सी स्किल आपकी है, और आपका ओवरऑल अगर आपका एकेडमिक कुछ अचीवमेंट है, तो 3 लाइन में वो पहले 5 से 6 सेकंड में उसको एक क्लियरली मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, इस बंदे का अपना जो प्रोफाइल है वो इस जॉब के लिए रेलेवेंट है और मुझे आगे पढ़ना चाहिए। अगर वो 5 सेकंड में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो उसके बाद वो आपका 5 पेज का रिज्यूमे नहीं पढ़ेगा, ये गारंटीड है। दूसरा, टाइम बहुत कम है लोगों के पास, इसलिए वो हाईलाइट आपने करना बड़ा जरूरी है।
तो वो समरी सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पे बड़ा ध्यान दे के आपने बनाना है। उसके नीचे आप अपना प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है उसको क्रमवार तरीके से रखें। पहले सबसे लेटेस्ट, फिर उसके पुराना, फिर उसके पुराना। और उसके नीचे जब ये एक्सपीरियंस वाला सेगमेंट खत्म हो जाए, फिर अब आपका जो एकेडमिक रहा है वो भी आप आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है, पीएचडी अगर है या मास्टर्स है, तो वहां से शुरू करें और उससे नीचे की तरफ चलते हुए जाएं। और सबसे लास्ट में आके आप अपनी एजुकेशन के बारे में आपने जो है कोई पर्टिकुलर अगर कहाँ से करा है या आपकी जो हॉबीज है या लैंग्वेजेस जो आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। बट ये चीजें ऊपर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको इसी क्रम में लिखना है। और जो हाईलाइट है आपके करियर के, अगर मान लीजिए प्रोफेशनल करियर में आपने किसी एज ए टीचर काम करा है और आपको अवार्ड दिया गया है, कुछ सर्टिफिकेट दिया गया है स्कूल के द्वारा या प्रिंसिपल ने आपको अवार्ड दिया, या मान लीजिए कोई और मेडल आपको मिला, वो आप जरूर उसमें मेंशन करें, उसको हाईलाइट करें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप अपना एकेडमिक्स लिखें और एकेडमिक्स के जो अचीवमेंट है उसको हाईलाइट करें। वो बहुत ज़रूरी है, और चूँकि आप एक स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जॉइन करने जा रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज़ वेल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने तैयार करना है, और इस पे आपने टाइम लगाना पड़ेगा बेसिकली। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे या परिचित नहीं होंगे, वो है कवर लेटर। बहुत सारे अच्छे स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक कवर लेटर भी मांगते हैं। तो रिज्यूमे तो होता है जहाँ पे आप आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, आपका एकेडमिक्स लिखते हैं। और कवर लेटर वो होता है जहाँ पे आप सिर्फ ये लिखते हैं कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपने पर्टिकुलर जॉब्स में या एकेडमिक्स में गेन करी हैं, और आप उस जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे रेलेवेंट कैंडिडेट क्यों हैं। आपने वो पॉइंट्स बेसिकली लिखने हैं कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स उस जॉब के लिए रेलेवेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन कौन सी आपकी स्किल है, आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो आपने मैनेज करना है, अगर आप आपने मेंशन करना है। अगर आप प्रिंसिपल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल का काम एकेडमिक्स से ज्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, आपकी जो टीम मैनेजमेंट स्किल है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं, आपकी जो एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी स्किल्स हैं, आपने एज अ लीडर देखना है पूरे इंस्टीट्यूट को, तो वो उन स्किल्स को आपने हाईलाइट करना है। तो ये कवर लेटर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने कस्टमाइज करना है। तो अगर आप एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कवर लेटर अलग होगा, और आप बैठ के सोचें इस बारे में कि कौन सी चीजें रेलिवेंट हैं इस जॉब के लिए जो मुझे इसमें मेंशन करनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर मान लीजिए एक जॉब के लिए 20 लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से 18 ने सिर्फ रिज्यूमे भेजा है और 2 ने रिज्यूमे और कवर लेटर भेजा है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है हायर करने वाले के पास आपके प्रोफेशनलिज्म को लेकर, और वो आपके फेवर में डेफिनेटली जाएगा। तो इसको भी आप तैयार करें अगर आपने अब तक तैयार नहीं करा हुआ है तो। थोड़ा गूगल सर्च कर ले, आपको और आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में। तीसरा है आइडेंटिफाई द एरियाज यू आर रेडी टू वर्क इन। अभी अगर हम पर्टिकुलरली एजुकेशन सेक्टर की चूंकि बात कर रहे हैं, तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। आप जानते हैं कि आप स्कूटी चला सकते हैं क्या, आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर जाके अगर जॉब मिले तो आप कर सकते हैं, या आपकी रेंज सिर्फ 5 किलोमीटर में है, या आप मान लीजिए 20 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप मेल हैं, या आपको जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो वो सारी चीजें पर्सनल होती है, वो सब अपने बारे में सिर्फ अपना ही जानते हैं। तो आपको जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से देखना होगा कि आप उसकी कितनी रेडियस के स्कूल्स में जाके जॉब कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको जॉब की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि अगर सिटी शिफ्ट करना पड़े वो भी आप करने को तैयार हैं, तो वो आपने डिसाइड करना होगा कौन कौन से एरियाज आपके रेंज में आते हैं जहां जहां आप जॉब करने के लिए तैयार हैं। इसको कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है, आपने खुद से इस पे काम करना पड़ेगा। बैठ के आपने लिखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब सर्च करना और अच्छी जॉब मिलना, it's a very very important and a very serious business, so you need to, अब थोड़ा टाइम आपने इस पे लगाना पड़ेगा, और इसको आप लिख लें कहीं पे तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट चीज इसमें आती है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस इन दैट एरिया। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में कनॉट प्लेस में रहते हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं 10 किलोमीटर की रेंज में जितने स्कूल हैं मैं उन सब में जॉब कर सकता हूं, तो आपके 10 किलोमीटर की रेडियस में अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, कम से कम 100 स्कूल पढ़ते होंगे। अगर आप किसी छोटे शहर में भी रहते हैं, 20 से 30-40 स्कूल होंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें, वो भी होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए आप थोड़ा ज्यादा ट्रेवल भी करा जा सकता है। तो वो उस हिसाब से आपने देखना होगा। और अगर आप मान लीजिए स्कूल में आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप दिल्ली में रहते हैं कनॉट प्लेस में, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने 10 किलोमीटर की रेंज में जो स्कूल्स हैं मैं वहां पे जॉब कर सकता हूँ। आपने थोड़ा सर्च करके इंटरनेट पे एक लिस्ट बनानी होगी सारे प्रोमिनेंट स्कूल्स की उस एरिया में। चाहे मान लीजिए ओवरऑल उसमें 100 स्कूल हैं, बट आपको 20 स्कूल मिलते हैं इंटरनेट पे जिनकी लिस्ट आप बना पाते हैं, आप वो बनाइए। ये पूरा काम करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे एक दिन के, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने करना पड़ेगा। वो लिस्ट आप बनाइए। अगर आप कंप्यूटर पर बना सकते हैं तो और अच्छा रहेगा उसको मैनेज करना। अदरवाइज पेपर पे लिख लीजिए वो सारे नाम जो आपका टारगेट है। तो आपने एक रिज्यूमे बना लिया, आपने कवर लेटर बना लिया, आपने देख लिया आपने किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, कितनी रेंज है उसकी। फिर आपने उस रेंज के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको उन स्कूल्स की पर्टिकुलर की आजकल आप विजिट तो कर नहीं सकते क्योंकि स्कूल बंद है मोस्टली, और रिसेप्शन पे रिज्यूमे देने का कोई फायदा मोस्टली नहीं होता है। शायद ही कहीं से आपको कभी कोई कॉल उस पे आएगी। बट वेबसाइट्स पे, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन बहुत एक्टिव हैं आजकल, उनको ये करना पड़ा है कोरोना की वजह से, उनको क्लासेस चलानी है या बच्चों से के टच में रहना है, एकेडमिक्स कंटिन्यू करना है, एग्जाम कराने हैं, तो ऑनलाइन बहुत एक्टिव हैं। और मोस्टली इंस्टीट्यूशंस ने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, तो उनकी वेबसाइट पर अक्सर आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो आपको जो इंस्टीट्यूशंस आपने मेंशन करे हैं, जो आइडेंटिफाई करे हैं, उनकी वेबसाइट्स पर आपने जाना होगा और करियर सेक्शन में जाके जॉब्स को सर्च करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बेस्ट तरीका भी है। दूसरा बेस्ट तरीका है कि हम जो वीडियोस जैसे शेयर करते हैं वो आपके पास करते रहेंगे, बट अगर हम ऑल ओवर इंडिया में वो शेयर करते हैं तो आप हमको नहीं पता है ना आप कौन से एरिया में रहते हैं और आपको कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो हमको वो ऐसा डायरेक्ट आपको पता नहीं चल पाएगा हमको कभी भी, या किसी और को, किसी और भी बंदे को नहीं चल पाएगा। तो आपको खुद से भी प्रोएक्टिवली ये एफर्ट उसमें डालना होगा। अब वेबसाइट्स पर जाइए, करियर सेक्शन में जॉब सर्च करिए। हर अच्छे स्कूल की वेबसाइट है, उनका करियर सेक्शन है, और वो जॉब्स भी वहां पे डालते रहते हैं जैसे जैसे वैकेंसीज आती हैं। तो ये आपने करना पड़ेगा अपनी तरफ से। उसका है आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग टीचर्स। आपको जो आसपास के आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो मान लीजिए कई स्कूल की वेबसाइट पे इवन स्टाफ की डिटेल्स दी होती हैं, कौन कौन से टीचर्स उनके कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन। तो अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं तो आपको लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्टली और बहुत सारी वैकेंसीज, मोर देन 50% वैकेंसीज, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो या एजुकेशन सेक्टर हो या स्कूल्स हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, रेफरेंस के बेसिस पे जॉब फिल करी जाती हैं। रेफरेंस मतलब जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाता है कि अगर आप किसी टीचर को, किसी बंदे को रिकमेंड करेंगे इस जॉब के लिए तो हम उसे डायरेक्टली हायर कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो आपको इस चीज पे बड़ी क्लोजली नजर रखनी होगी। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो इसमें बहुत हेल्प कर सकती है आपकी। या फिर उसका नेक्स्ट तरीका है कि अगर आप अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए। आप हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आप तक कभी नहीं पहुंचेंगी उनके थ्रू। उसके लिए आपको प्रोफेशनल नेटवर्क्स का पार्ट बनना होगा। अगर आपका लोकल कोई टीचर्स का ग्रुप है जो आइडेंटिफाइएबल है, या एक्चुअली कुछ फिजिकल मीटिंग्स उनकी होती हैं, उस तरह से वो है सोशल मीडिया के अलावा, तो वो आपने ज्वाइन करना चाहिए। उसके अलावा जो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है, वो उस पे भी आपको एक्टिव रहना आजकल बड़ा जरूरी है। बहुत सारी हायरिंग उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। फेसबुक पे जाके, या मान लीजिए जो और प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है,
वहां पे अभी उतनी पॉपुलैरिटी प्रोफेशनल नेटवर्क की नहीं है, वो लिंक्डइन पर है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। अब अपना प्रोफाइल बनाइए, उसमें आपका एकेडमिक्स वगैरह डालना होता है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालना होता है, और वहां पे सिर्फ प्रोफेशनल बातें होती हैं। वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो भी सिर्फ प्रोफेशनल होंगे, वो मतलब फालतू की बातें उस पे नहीं होंगी। सिर्फ करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित बातें ही वहां पे होती हैं। तो लिंक्डइन पर अगर आप नहीं हैं तो आप उससे जरूर जुड़िए, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप यूट्यूब वगैरह पे भी एक्टिव हैं, फेसबुक आप यूज करते हैं, तो आप लिंक्डइन भी यूज जरूर करिए, उसका पार्ट बनिए और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाइए। प्रिंसिपल्स को ऐड करिए, वहां पे आप प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीनियर टीचर्स को ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन पर, और उन्हें ऐड कर सकते हैं अपने ग्रुप में, जिससे उनसे आप सीधा सीधा संवाद कर सकते हैं। यू कैन हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द डिसीजन मेकर्स एट द स्कूल्स और दी कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज एज वेल। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्कूल सेगमेंट में भी आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चेयरमैन, मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स, हेडमिस्ट्रेस, टीचर्स लिंक्डइन पे अपने ग्रुप बना के हैं। तो आप वहां पे अपना प्रोफाइल बनाइए और उन लोगों को ऐड करिए, प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा बनिए, वो आपको जरूर हेल्प करेगा जॉब में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। टाइम बड़ा मुश्किल है, अभी जॉब्स जितनी आती हैं उतनी नहीं है मार्केट में, और जॉब ढूंढने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज हमें देखनी पड़ती है कॉम्प्रोमाइज, कि अगर मान लीजिए पहले ये पॉसिबल था कि आपके घर के पास वाले स्कूल में, जो आपसे 1 किलोमीटर है, जहाँ पे आपको जाने में 5 मिनट लगते हैं, इजीली आपको जॉब मिलने की संभावनाएं ज्यादा थी। अभी वो कम हो गई है। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और अगर आप रियली में वो करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े। हो सकता है आपको 5 मिनट की जगह 25 मिनट ट्रैवल करना पड़े या 50 मिनट ट्रैवल करना पड़े। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज ये थोड़ा टाइम मुश्किल है, तो उसी हिसाब से आपको भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। और तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो जो जेनरिक हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं या कहीं पे भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ये हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। आप वीडियो पे कमेंट करके हमसे भी कोई हेल्प ले सकते हैं, इंटरव्यू से संबंधित या रिज्यूमे कैसे बनाना है, अगर वो आपको लेना है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी हेल्प करी जाए। सो विल ट्राई योर बेस्ट एंड विल कीप शेयरिंग द वैकेंसीज एज वेल विद यू। Thanks for watching this video, and do come back for the next videos that we'll share. Thank you.